हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगीर स्वागत करता हूं आप सभी का 12th प्लस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर 2018 का पेपर सेकंड कैलकुलस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करें पार्ट ए की। तो देखिए पार्ट ए में अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लिखना है इसमें? ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण ज्ञात करने का हमें इसमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो देखिए कौन किसके बीच में है? ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के बीच में। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हो गया अपने पास कोई रेडियस वेक्टर और यहाँ पे हुआ है अपने पास कोई कर्व और यहाँ से बना लेते हैं अपन एक टेंजेंट। ठीक है, ये बनाई इसमें हमने एक टेंजेंट। देखिए टेंजेंट यहाँ पे बना रहा है साई एंगल, यहाँ पे ले लेते हैं अपन थीटा। अब देखिए एंगल किस किस बीच में? ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य। तो देखिए ये रही ध्रुवांतर रेखा और यही स्पर्श रेखा के मध्य। ठीक है, देखिए स्पर्शी के मध्य ये हो गया अपने पास एंगल फाई। ठीक है, अब ये फाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला कोण निकालने के लिए ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य। ठीक है, अब देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशन, यानी ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या सूत्र हमें इसमें लिखना है। तो देखिए इसका फॉर्मूले की बात करें, देखिए अपन पहले कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये अपने पास कोई पॉइंट है आर थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें फॉर्मूला लिखना है कौन सा? वक्रता त्रिज्या का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं रो से, इज इक्वल टू ये होता है आर स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो होल स्क्वायर होता है वहाँ पे 3/2 और अपॉन में यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रो इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर में ऊपर पावर कितनी आएगी? 3/2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करें अपने पास, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? राइट द वैल्यू ऑफ x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी इसका जो वैल्यू होती है हमें इसमें निकालनी है। तो देखिए बात करें इसमें, देखिए अपने पास u इज इक्वल टू क्या है? देखिए u है अपने पास f ऑफ y अपॉन x। देखिए इसमें क्या अगर अपन किसी कांस्टेंट t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ टी वाई अपॉन टी एक्स। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ t0 y अपॉन एक्स। अब यहाँ से t पूरा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास t0 f ऑफ y अपॉन एक्स। अब देखिए इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन अपने को कौन सी फॉर्म में है? ये है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन यानी समघात समीकरण। समघात समीकरण, इसकी घात कितनी है? घात की बात करें यानी डिग्री। ठीक है, यानी u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसकी जो डिग्री हो जाएगी यहाँ पे कितनी है? डिग्री 0। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है 0 डिग्री की। तो देखिए इसके लिए अपने पास यूलर फार्मूला से जो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जो यूलर फार्मूला होता है अपने पास, देखिए x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई। देखिए यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? n और u के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूलर के हिसाब से। तो देखिए x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब देखिए यहाँ पे जो n है, n क्या है? यहाँ पे डिग्री है, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिग्री को। ठीक है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री को। देखिए यहाँ पे मैं पुट कर दूँ अगर 0 तो ये क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे u। ठीक है, ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया वैल्यू क्या है इसकी? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी इसके लिए फलन जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है इसके लिए चरम मान की कसौटी लिखी या प्रतिबंध लिखिए। तो देखिए अपने पास क्या होता है इसमें, तो देखिए यदि अपने पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो अपने पास क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई की जगह ए और बी, ठीक है, एट ए बी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी। यदि ये 0 के बराबर आ जाए, इस कंडीशन को यदि वो क्या करे, सेटिस्फाई करे या इसको संतुष्ट करे, तो इस केस में, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करे तो अपने पास इसकी कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यदि यहाँ पे आर छोटा हो 0 से, आर बड़ा हो 0 से, ठीक है। अब इस केस में जो एफ ऑफ, ठीक है, इस केस में अपने पास एफ ऑफ ए कॉमा बी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जब आर छोटा होगा 0 से तब अपने पास वैल्यू क्या आएगी, जो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। और जो दूसरा केस है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे केस की बात करें आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कॉमा यहाँ पे क्या है, आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस केस में जब आर यहाँ पे बड़ा होगा तब एफ ऑफ ए कॉमा बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम यानी उच्चिष्ट मान, ठीक है, और यहाँ मिनिमम के लिए अपने पास क्या होता है, निम्निष्ठ मान। और देखिए यहाँ पे जो आर टी और एस है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर किसके बराबर होता है, आर टी और एस, देखिए आर होता है डेल एफ अपॉन यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, और टी होता है अपने पास डेल ऑफ एफ, सॉरी डेल स्क्वायर ऑफ एफ, डेल स्क्वायर ऑफ, सॉरी डेल वाई स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर। और एस की बात करें तो एस किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर ऑफ एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये होती है आर की वैल्यू, आर किसके बराबर, डेल स्क्वायर ऑफ एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और टी होता है डेल स्क्वायर एफ ऑफ डेल वाई स्क्वायर, एस किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये होती है आर टी एस की वैल्यू, और जब इसमें ये पुट करेंगे और ये क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और उस केस में यदि r इज स्मॉलर देन 0 यानी r छोटा हो 0 से, तो f ऑफ ए बी का जो मान होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और इसी तरह r बड़ा हो जाए 0 से तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है f ऑफ x के लिए चरम मान की कसौटी, यानी इसका जो क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होती है, वो ये होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ठीक है, यानी वक्र की अनंत स्पर्शियों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये है अपने पास कोई इक्वेशन, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको ओपन करके क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो डिग्री आएगी यानी घात आएगी वो क्या आएगी, x की 1 y की 1, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी हाईएस्ट घात की बात करें तो इसमें क्या आएगी, 4 आएगी, देखिए 1 2 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 3, और जब ये इससे और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 4, इसको मैं लिख सकता हूँ f4, ठीक है। और इसमें जो सेकंड टर्म है उसमें कितनी घात है, उसमें 2 है, f ऑफ t, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ें इक्वल टू बराबर इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, अनंत स्पर्शी, तो देखिए अनंत स्पर्शी के लिए इस इक्वेशन से, ठीक है, अब यहाँ पे f3 तो है नहीं, तो अपने पास f ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। और इस केस में जो आएगा अपने पास एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अनंत स्पर्शिया क्या आ जाएगी अपने पास, x इज इक्वल टू 0 1, y इज इक्वल टू 0। देखिए जो अपने पास घात होती है या तो अनंत स्पर्शिया कितनी होगी, जो अपने पास f ऑफ ये जो मैक्सिमम घात है या तो इतनी होगी 4, ठीक है, या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी अनंत स्पर्शियाँ 4, ठीक है। और जो अपने पास इस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ठीक है, मेथड होता है, उसमें क्या है अपने पास, देखिए उसमें क्या करते हैं अपने पास इक्वेशन दे रखी है, उसको अपन डिक्रीजिंग जो डिग्री होती है उसके हिसाब से अपन उसको लिख देते हैं। यानी यहाँ पे इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ, जैसे एक्स क्यूब कोई भी इक्वेशन y1 प्लस वाई क्यूब x1, ठीक है। ये कितनी है घात इसकी, यहाँ पे 4 घात का इक्वेशन है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं x2 y1 प्लस y2 x1 प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गई अपने पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है इसको कैसे लिखते हैं, मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन मानते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू आप ये पुट करते हैं 1 और y इज इक्वल टू पुट करते हैं अपन m के बराबर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए 4 डिग्री के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 5 से डिनोट करते हैं, 5 ऑफ m, और जो इसकी डिग्री है वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे n, यानी जो मैक्सिमम घात की होगी इसमें n, ठीक है। मैक्सिमम घात यहाँ पे 4 है तो यहाँ पुट करेंगे 4, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे इसको जो भी यहाँ पे m की वैल्यू या जो m की इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और y इज इक्वल टू m और 5 ऑफ n माइनस 1 m इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 5 जिसकी डिग्री क्या 4 और m, यहाँ पे कोई इक्वेशन आ गई। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखा है और 5m और यहाँ पे कितनी आ जाएगी n माइनस 1, यानी ये वाली यहाँ से ये इक्वेशन अपन पुट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन पुट करेंगे और उसमें x बराबर 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे। ये आ गई अपने पास 2 इक्वेशन। अब देखिए जो असिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये होती है कोई अनंत स्पर्शी की समीकरण। अब देखिए यहाँ से अपने को निकालना है m, तो अपन निकाल लेंगे किससे, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ से फैक्टर निकालेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें c की, तो देखिए c कहाँ से निकालेंगे, m निकल गए अपने, जैसे इसको मान लेते हैं m अपने पास आ गया m1 m2 m3 और m4, ठीक है। ये निकाल दिया m की वैल्यू। देखिए जो c की वैल्यू निकालनी होती है वो कैसे निकालेंगे, c इज इक्वल टू 5 ऑफ m अपॉन 5 ऑफ m डैश, यहाँ पे n और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1। देखिए c को निकालने के लिए 5 ऑफ n माइनस 1 m और अपॉन में क्या है 5 डैश, यानी इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद और यहाँ पे नीचे है n और m के साथ, ठीक है। और जो अपने पास इक्वेशन थी उस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे इसको लिखें, तो देखिए 5 ऑफ 4, ठीक है, यहाँ 5 ऑफ 4 यहाँ पे क्या आएगा 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 3 यहाँ पे m अपॉन 5 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m, ठीक है। और यहाँ से इसमें फॉर्मूले में क्या है माइनस, ये होती है इक्वेशन सी का जो ये c निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से c की वैल्यू आएगी और अपने पास m यहाँ निकाल चुके हैं, तो c के जो अलग अलग मान है उसके हिसाब से m की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जो अपने पास 4 क्या आ जाएगी, जो भी अनंत स्पर्श होगी उसकी समीकरण आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया अपने पास यहाँ इसका सॉल्यूशन। अब देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो अपने पास गिवन सरल रेखा के कुल का एनवेलप ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जहाँ अल्फा क्या है, एक प्राचल है, पैरामीटर है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए अपने पास इक्वेशन गिवन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, अपन इस इक्वेशन को क्या करें, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन
विथ रेस्पेक्ट टू ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है इसमें, अल्फा के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए अल्फा के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, x माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, ये रहा माइनस, प्लस y एज इट इज साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ये हो गई अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे जो एनवेलप निकालने का जो नेक्स्ट स्टेप होगा अपने पास, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को क्या करें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या करते हैं स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का भी करते हैं स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, देखिए मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका ट्वाइस ऑफ एक्स कॉस अल्फा और मल्टीप्लाई में वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ ही रहे हैं तो देखिए इसका भी स्क्वायर करके इसको साथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अब इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो देखिए ये ट्वाइस, ये माइनस का ये वाला साइन और एक्स साइन अल्फा मल्टीप्लाई में वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, और प्लस इक्वल में क्या है 0, तो ये हो गया प्लस 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए ये क्या है ये प्लस का 2x कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, और ये क्या है माइनस का 2x साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल, और इसमें अपने पास क्या बचा, देखिए ये है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो देखिए ये रहा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, ये हो गया 1, और ये भी क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर। तो अपने पास जो लास्ट इक्वेशन आई वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास उस इक्वेशन का एनवेलप। ठीक है, जो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, सरल रेखा दे रखी थी, इसका जो एनवेलप होगा, एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि क्या है इक्वेशन है एक सर्किल का, एनवेलप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन के लिए रिलेशन क्या होता है, ये होता है बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू, यहाँ पे गामा फंक्शन में m, यहाँ पे गामा फंक्शन में n, और अपॉन में क्या होता है m प्लस n। ठीक है, यह होता है रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शन में। और बात करें इसमें बीटा के लिए, देखिए बीटा किसके बराबर होता है, बीटा mn, यहाँ पे गामा ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है 0 से 1, इसमें क्या होता है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, x m माइनस 1, और यहाँ पे होता है 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। ठीक है, ये होता है बीटा mn इसके बराबर। और गामा n की बात करें तो ये क्या होता है यहाँ पे x n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे होता है e की पावर माइनस एक्स dx, ये होता है बीटा इसके बराबर। और जो गामा फंक्शन n में ये किसके बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी x n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, और जो इसका रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों का रिलेशन बीटा और गामा फंक्शन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है बीटा mn इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m, ये गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। ठीक है, ये होता है इन दोनों का रिलेशन। देखिए अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द फॉर्मूला
फॉर द फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व व्हेन इट्स इक्वेशन इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी क्या है, जब वक्र का समीकरण प्राचलिक रूप में हो तो वक्र की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने को लिखना है। तो देखिए अपने पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए जो इसके फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ds/dt, ठीक है। प्राचलिक रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में यहाँ हो जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला क्या निकालने के लिए, फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व व्हेन इक्वेशन इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ds/dt इज इक्वल टू रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, यानी ज्ञात करना अपने पास डबल इंटीग्रेटर, ठीक है। डबल इंटीग्रल है, ये 0 से पाई और दूसरे की लिमिट है 0 से a cos थीटा और r d थीटा dr, ठीक है। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो देखिए मैं r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो देखिए 0 से पाई तो एज इट इज़, r के रेस्पेक्ट में ये वाली लिमिट यूज़ होगी, तो देखिए r का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r²/2, ठीक है। ये ब्रैकेट एज इट इज़ और लिमिट पुट करनी है, और ये जो डी थीटा मैं यहाँ पे बाहर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो लिमिट है वो क्या है, 0 से a cos थीटा, तो देखिए ये रहा 0 a cos थीटा, ठीक है। अब इसमें पुट करके सॉल्व कर देता हूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा r² यानी a² cos² थीटा अपॉन 2 माइनस, अब देखिए 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 d थीटा एज इट इज़, और ये रहेगा अपने पास 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पे ये a² cos² थीटा अपॉन 2 आया। अब क्या करना है, डी थीटा के रेस्पेक्ट यानी थीटा के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो देखिए a²/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ बाहर। देखिए ये हो जाएगा a²/2 एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या करना है, cos² थीटा, इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ। देखिए ये इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, cos² थीटा को पुट कर दिया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे d थीटा, ठीक है। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए 1/2, यहाँ से 2 मैं कॉमन लेके यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 बाहर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a²/4, यह हो जाएगा 0 से पाई और 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a²/4 एज इट इज़, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा की बात करें तो ये क्या होता है प्लस का साइन 2 थीटा, और जो 2 थीटा से, ठीक है, इसको t मानेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब जो लिमिट है मैं पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगी 0 से पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो a²/4 एज इट इज़। अब देखिए पहले पाई पुट किया है तो ये हो जाएगा पाई प्लस, मैं पाई इसमें पुट कर रहा हूँ, देखिए साइन 2 पाई, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है 180 और 180 इंटू 2 360, तो साइन 360 पे ये क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा 0.2 0 माइनस, अब 0 पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 2 थीटा, यानी थीटा की जगह 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 0 के बराबर 0.20, ठीक है। तो अपना जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा a² इंटू पाई अपॉन 4, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन 0 से a cos थीटा r d थीटा dr, इसको क्या किया इवेल्युएट किया, यानी इसका जो मान ज्ञात किया वो क्या आएगा फाइनल, ये आएगा अपने पास a² पाई अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए जो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, स्टेट डिरिक्लेज थ्योरम फॉर ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है I इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन v, यहाँ पे हो जाएगा x l - 1
वाई m माइनस वन जेड n माइनस वन, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। अब इसके डिरिक्ले के जो थ्योरम है उसके हिसाब से ये किसके बराबर होगा, ये बराबर आता है अपने पास इज इक्वल टू गामा फंक्शन में एल एम एन, ठीक है, और अपॉन में यह क्या हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। ये डिरिक्ले थ्योरम्स और ट्रिपल इंटीग्रल में ये किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे वी एक्स एल एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बराबर होता है गामा फंक्शन ऑफ, देखिए गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन में गामा फंक्शन के साथ ये एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। ये होता है डिरिक्ले का जो फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल का, ये होता है। अब देखिए जो वी है, वी क्या है अपने पास, वी इज बाउंडेड रीजन, ठीक है। वी क्या है, जहाँ पे वी है बाउंडेड रीजन, देखिए बाउंडेड रीजन कौन सा वाला, एक तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लेन, देखिए जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा, कोऑर्डिनेट एक्सिस और प्लेन से जो घिरा हुआ एरिया है वो अपने पास क्या है, वी है, ठीक है। तो देखिए और ये प्लेन क्या है, प्लेन है अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है। यानी इस प्लेन और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या है, वी है। और इसी के सापेक्ष हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे वी एक्स एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बराबर होता है ये गामा फंक्शन के साथ एल एम एन और यहाँ पे अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए अपने जो पार्ट ए के जो सारे क्वेश्चन हैं वो हो गए कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए इनके। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट में अपन इसका पार्ट बी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।